चीन की हालत खराब है, ऊपर से दुनिया भर में उसका विरोध उसकी छवि को खराब करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पहले दोस्ती, फिर धोखा और फिर कब्जा। चीन के इस पैटर्न को लेकर लगातार विरोध होता रहा है। इसी कड़ी में एक और देश चीन के खिलाफ सामने आया है। यहाँ की जनता अपनी सरकार की चीनी इश्क वाले फैसले से सहमत नहीं है। कंबोडिया सरकार के लिए चीनी नेवल बेस का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है। हजारों की संख्या में कंबोडियाई लोगों ने अपने राष्ट्रध्वज के साथ राजधानी नामपेन में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ हुई झड़प में कई लोग के चोटिल होने की खबरें हैं। कुछ ही दिन पहले कंबोडिया ने कर्ज को चुकाने के एवज में थाईलैंड की खाड़ी में स्थित रीम नेवल बेस को 99 साल के लिए चीन को सौंप दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी दूतावास के सामने कह रहे थे कि उन्हें कंबोडिया में चीन की सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं है, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए दूतावास के सामने से प्रदर्शनकारियों को हटाया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि कंबोडिया ने अपने इस नेवल बेस को 99 साल की लीज पर चीन की कंपनी तियानजिन को दिया है। ये कंपनी इस पोर्ट को विकसित करने के लिए 3.8 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस समझौते के तहत चीन की नौसेना इस ठिकाने को अगले 40 सालों तक इस्तेमाल कर सकेगी। ये कंपनी पास के एक हवाई अड्डे को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि चीन यहां पर अपने एडवांस J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात कर सकता है। चीन ने कंबोडिया के खिलाफ भी वही नीति अपनाई जो दूसरे देशों के साथ उसकी नीति रही है। पहले दोस्ती करो, फिर कर्ज दो, फिर उस देश को खोखला करो। जब वो कर्ज लौटाने के लायक नहीं बचे तो फिर उसे अपना गुलाम बना लो। ऐसा नहीं है कि भारत चीन की नीति से वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि भारत कंबोडिया के साथ लगातार अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कंबोडिया की तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भी एक वेबिनार में भागीदारी हुई थी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि भारतीय रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले 5 सालों में 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मित्र देशों के साथ वेबिनार का आयोजन किया जा रहा था। कुछ दिन पहले ही रक्षा समझौतों को बढ़ावा देने का फैसला लेते हुए 4 समझौते किए थे। इन समझौतों में अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग सुधारने और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के अलावा भारत से कंबोडियाई स्टंग सवा हब जल संसाधन विकास परियोजना के लिए 3.692 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराना शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।